डीप सीक एक ऐसा एआई टूल जिसने आते ही गूगल, मेटा, ओपन एआई और एनवीडिया जैसे कंपनीज के नाक में दम करके रख दिया है। इन कंपनीज ने अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक दिन अचानक उनके साथ ऐसा हो जाएगा। अगर आप YouTube में जाते हो और एआई सर्च करते हो तो आपको सबसे पहला नाम डीप सीक का मिलेगा। भाई, इस टूल ने रातों रात पूरे एआई की दुनिया का गेम चेंज करके रख दिया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या ये एआई टूल सच में इतना पावरफुल है कि ये चैट जीपीटी जैसे एआई टूल को आसानी से टक्कर दे पाए। सीधी सी बात है, हम दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करने वाले। हम खुद रिसर्च करेंगे, इसके अच्छे बुरे के बारे में जानेंगे, रिस्क क्या है क्या नहीं है, A to Z सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या ये एआई टूल सच में इतना पावरफुल है कि चैट जीपीटी जैसे टूल को रिप्लेस कर पाएगा। एज अ कंज्यूमर मैं इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में चेक करने वाला हूँ, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहली बात, जिमिनी और चैट जीपीटी के एडवांस मॉडल को यूज करने के लिए हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में ये टूल हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही ओपन सोर्स होने की वजह से हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब हमको एक ऐसे एआई टूल का एक्सेस मिल रहा है जो कि पूरी तरीके से फ्री भी है और एक पावरफुल टूल भी है। डीप सीक का चेन ऑफ थॉट आर्किटेक्चर एआई के थिंकिंग प्रोसेस को बेटर बनाता है, इसलिए ये हम सबको लॉजिकल और एक्यूरेट आंसर दे सकता है, जो कि जेमिनी और चैट जीपीटी से भी बेटर हो सकते हैं। इस टूल को बनाने में सिर्फ $5.6 मिलियन लगे हैं, और फिर भी ये टूल ओपन एआई जैसी कंपनीज को टक्कर इतनी आसानी से दे पा रहा है। कुछ भी कहो, कंपनीज की रातों की नींद तो एक झटके में उड़ गई होगी। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इस डिस्कवरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि एआई सिर्फ बड़े प्लेयर्स के हाथ में नहीं है, अब हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये टूल फ्यूचर में सक्सेसफुल रहा तो हम इसका इस्तेमाल अपने खुद के एआई टूल्स को डेवलप करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे और साथ ही फ्यूचर में एआई की कॉस्ट भी कम हो सकती है, जिससे हर कोई इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएगा, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल। और एनवीडिया जैसे कंपनीज जो कि कंप्यूटर चिप्स बनाती हैं, उन्हें भी अपने चिप्स के प्राइस को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऑडियंस को और कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे एआई टूल्स काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर हमें किसी चीज का कहीं पे फायदा हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो इसलिए अब हम समझने वाले हैं कि इस टूल से हमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। देखो यार, क्योंकि ये चाइना का आइटम है, इसीलिए इसको यूज करने से पहले कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो, हमारे मन में 10 तरीके के सवाल उठने वाले हैं। जैसे कि क्या ये हमारे डाटा को ट्रैक करेगा, और क्या ये पूरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। ये क्वेश्चन भाई सबके दिमाग में हिट करने वाले हैं, जिसका जवाब हमको सिर्फ फ्यूचर में मिल सकता है, अभी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी इस टूल के नए होने की वजह से सब लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका रिस्पांस थोड़ा सा स्लो मिल रहा है चैट जीपीटी और जेमिनी के कंपैरिजन में। अब अगर सर्वर पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी इशू आसानी से हो सकते हैं। लेकिन अगर ये टूल फ्यूचर में ग्रो करता है तो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ओपन एआई ने किया है। अगर डीप सीक फ्यूचर में सक्सेसफुल रहा तो सीधी सी बात है, गूगल, मेटा, ओपन एआई जैसी कंपनी शांत तो नहीं बैठने वाले। सीधी सी बात है, वो अपने एआई टूल को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मतलब इतनी तेजी से एआई का ग्रो करना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताना एक बार कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। डीप सीक अभी मार्केट में एक न्यू प्लेयर है, तो ऑडियंस के दिमाग में ये क्वेश्चन आना कि ये लॉन्ग टर्म में टिक पाएगा या फिर फेल हो जाएगा, एक आम बात है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के फंडिंग के ऊपर। मतलब अगर इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक दी तब क्या ये एआई टूल बिना इन्वेस्टर्स के फ्यूचर में सस्टेन रह पाएगा, मतलब मार्केट में अपनी एक जगह बना पाएगा, या फिर मार्केट से गायब हो जाएगा। ये तो भाई फ्यूचर में ही पता चलेगा। इस एआई टूल के बारे में इतनी सारी बातें जानकर हम सबके माइंड में क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है। वो क्वेश्चन ये है कि नो डाउट ये एआई टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज इस एआई टूल को काउंटर करेंगी या शांत बैठेंगी? भाई मेरे को तो लगता है कि कोई भी हो, अगर किसी ने भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है ना, और कोई दूसरा बंदा आकर उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट को गिरा दे, तो सीधी सी बात है वो कंपनी सामने वाली कंपनी को काउंटर करेगी। वो अपने
प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगी या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट को उससे और ऊपर लेके जाने के लिए। अब ये सारी चीजें हमको फ्यूचर में ही पता चलेंगी। अगर आप अब मुझसे पूछो इतनी रिसर्च करने के बाद कि मैं इस टूल का यूज करना चाहूंगा या नहीं, तो सीधी सी बात है यार, देखो मेरे को चैट जीपीटी ज्यादा सिक्योर लगता है। भले ये एआई टूल चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतर हो सकता है, नो डाउट होगा, लेकिन कहते हैं ना कि भाई चाइना का सामान है, इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगेगा। अभी इसके ऊपर और बहुत सारी रिसर्च होंगी, इसको बहुत सारे लोग टेस्ट करेंगे। जब एक लगेगा मुझे कि हाँ अब मैं इसका यूज आसानी से कर सकता हूँ, मेरा डाटा सेफ रहेगा, सिक्योरिटी की कोई इश्यू नहीं है, तब मैं इसमें शिफ्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मुझे फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी पे चैट जीपीटी ही रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी इमोशंस को अच्छे से समझ सकता है, जो कि काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। और दूसरा मुझे इस टूल में एक ही चीज जो डाउनफॉल लगता है, जिसको मैंने यूज किया तो मुझे लगा कि यार इस टूल का रिस्पॉन्स टाइम उतना अच्छा नहीं है जितना चैट जीपीटी का है। तो यार मेरे लिए तो चैट जीपीटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। बाय द वे, आप इसका यूज करना चाहोगे या नहीं मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के जरिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे अलावा आप इस टूल के बारे में क्या सोचते हो। आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय।